योर माइंडसेट मेक्स यू व्हाट यू आर, ये तो आपने सुना ही होगा। पर कैसे, क्या होता है माइंडसेट एंड क्यों राइट माइंडसेट जरूरी है, यही है आज के इस वीडियो का टॉपिक। हाय, माय नेम इज अभिषेक पुरोहित एंड दिस इज स्वाजिव लैब मंथली स्पेशल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ माइंडसेट पे। ये जो ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट है, इट्स अमेजिंग, बट ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया एंड व्हाट इज एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट, ये आज हम बात करेंगे। एंड लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं अपना ग्रोथ माइंडसेट। सो लेट्स स्टार्ट एंड समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट फ्रॉम ए टू जी। बट वेट, बिफोर वी बिगिन, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी टिप्स आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, दे आर ऑल पर्सनल एंड प्रैक्टिकल टिप्स, नथिंग बुकिश। तो ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट। तो ये जो टर्म है वो कॉइन किया था डॉक्टर कैरल ड्वेक ने। शी वॉज ट्राइंग टू फाइंड कि लोग कैसे परेशानियों और फेलियर्स को फेस करते हैं, कैसे कुछ लोग चैलेंजेस को बहुत इजीली फेस करके आगे निकल जाते हैं व्हाइल अदर्स गेट स्टक। ऑल्सो इसके साथ एक पर्सनल स्टोरी जुड़ी है डॉक्टर कैरल ड्वेक की। व्हेन शी वॉज इन 6th ग्रेड, तो उनका जो क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट होता था वो होता था अकॉर्डिंग टू IQ लेवल। जैसा आपका IQ लेवल है वैसी आपको सेटिंग मिलेगी। एंड अदर पर्क्स, अगर आपका IQ लेवल ज्यादा है तो आपको फ्रंट में बैठने को मिलेगा विद सम पर्क्स। एंड अगर आपका IQ लेवल जैसे जैसे नीचे होता जाएगा वैसे वैसे आपको पीछे की तरफ बिठाया जाता था। व्हेन शी वाज इन 6th ग्रेड, ऑल्दो शी हैड अ गुड IQ एंड एंजॉयड सिटिंग इन द फ्रंट एंड अदर पर्क्स, बट इस सिस्टम के कारण उनके मन में टेस्ट को लेकर एक फियर रहता था हमेशा। द फियर वॉज, अगर उन्होंने टेस्ट में सही परफॉर्म नहीं किया देन शी माइट नॉट बी परसीव्ड एज गुड। ये भी एक कारण रहा कि उन्होंने इस फील्ड में रिसर्च करी। एंड आफ्टर रिसर्चिंग ऑन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने फाइंड किया कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं। द फर्स्ट वन, फिक्स्ड माइंडसेट, इज ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ, अपने आसपास बाउंड्रीज बनाने के बारे में ये। एंड दिस द पर्सन थिंक्स उनकी जो बेसिक इंटेलिजेंस, एबिलिटीज और टैलेंट है वो फिक्स्ड है, विच मीन्स कि या तो वो कोई चीज कर सकते हैं या वो उस चीज को नहीं कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज ग्रोथ माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग नॉट रेस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। इस टाइप का जो माइंडसेट है वो सपोर्ट करता है कि अगर आप लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली एक्शन ले रहे हैं बेस्ड ऑन योर लर्निंग, देन आप वो चीजें भी कर पाएंगे दैट यू फील दैट इज इम्पॉसिबल टू डू। नाउ बिफोर हम आगे बढ़े, लेट मी मेक टू थिंग्स वेरी क्लियर। फर्स्ट, no one has 100% fixed or growth mindset about everything. It's a mix. And second, growth mindset isn't about you can do everything. It's about you can learn, unlearn and relearn and grow yourself over time. Till now, सारी information अच्छी है, everything is great. But still, अभी जो दो important question है वो unanswered है। So let's start by answering the first one. Importance of growth mindset, क्यों हमें ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ग्रोथ माइंडसेट के, बट टॉप 3 जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए वो मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज यू स्टॉप कंपेयरिंग एंड कम्पीटिंग विद एनीवन एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आप अपने आप को रेडी करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ना कि किसी को शो ऑफ करने के लिए या फिर किसी से आगे निकलने के लिए। सो आपका पूरा फोकस होता है टास्क पे एंड आप ये देखते हैं कि आपको क्या लर्न और चेंज करना पड़ेगा ताकि आप उस टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ ना आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, ना यूजलेस कंपटीशन मोड में एंटर करते हैं। ऑल यू डू इज कि आप अपने आप को बेटर बनाते हैं उस टास्क के लिए, कंपेयरिंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन सब में एक फायदा और हो जाता है आपको, दैट इज आप अपने आप को सेव कर लेते हैं यूजलेस एंड रूथलेस स्ट्रेस से। सेकेंड इज बिकमिंग बेटर एट द गेम। जब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आप जानते हैं यू कैन लर्न एंड चेंज। सो आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हैं एंड इस तरीके से आप लाइफ लॉन्ग लर्नर अपने आप बन जाते हैं, विच मीन्स कि आप अपने आप बेटर होते हैं अपनी फील्ड में एवरी डे। थर्ड, यू गेट एन ऑल न्यू लेंस। जब आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो आपका दुनिया को देखने का जो नजरिया होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप फेलियर्स को लर्निंग की तरह देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स को नई लर्निंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, और तो और कोई टास्क या चैलेंज आपके पास जब आता है तो यू हैव अ थॉट दैट यू कैन सॉल्व इट समहाउ, बट बस अभी आपको पता नहीं है एंड आप लर्न कर सकते हैं उस चीज को कि उसको सॉल्व कैसे करना है या फिर उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। एंड इस तरीके के माइंडसेट से आप जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको भी बूस्ट करते हैं,
which in turn makes you better at handling situations and problems. तो अगर इतने benefits हैं growth mindset के, तो क्यों ना ये भी जान लिया जाए कि इसको डेवलप कैसे करना है। अगर आपको growth mindset बिल्ड करना है देन आपको एक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओ ये क्या है? आई नो कि बहुत डिफिकल्ट साउंड कर रहा है ये, एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको पहली बार ही सुना होगा, बट डोंट वरी। वैसे तो ये बहुत वाइड टर्म है, बट आपको मैं इसको सिंपल करने के लिए बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन सिंपल टर्म्स इट मीन्स दैट ह्यूमन ब्रेन कैन ऑल्टर, चेंज एंड ग्रो ओवर टाइम। इसका बेस्ट और इजीएस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है जब आपने साइकिलिंग करना स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट टाइम आपने जब साइकिलिंग की होगी तो उसमें सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगा था? ज्यादातर लोगों को मेरी तरह उसमें जो सबसे डिफिकल्ट चीज लगी होगी वो था कि साइकिल को बैलेंस कैसे करना है। राइट फ्रॉम द पॉइंट जब आपको बाइसाइकिल बैलेंस करना मुश्किल लगता था, टू द पॉइंट जब आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है। दैट्स द रिजल्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब भी आप कुछ नया लर्न करते हैं तो आप अपने ब्रेन को ऑल्टर करते हैं। तो जब भी आप कुछ नया लर्न कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन अपने आप को ऑल्टर कर रहा होता है ताकि वो आपके लिए उन चीजों को इजी बना सके। एंड मोर ऑफन यू डू अ पर्टिकुलर टास्क द इजियर इट गेट्स फॉर यू। जितना आप अपने ब्रेन को कॉम्प्लेक्स टास्क के साथ चैलेंज करेंगे द बेटर इट गेट्स। नाउ यू नो दैट योर ब्रेन एक्चुअली ग्रोज, डेवलप्स इटसेल्फ, वो फिक्स नहीं रहता है। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे बिल्ड करना है ग्रोथ माइंडसेट। फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज वॉच योर वर्ड्स। जब भी आप कोई सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं तो पावरफुल नेगेटिव वर्ड्स को कभी भी यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आपको लर्नड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाते हैं। एंड व्हाट्स दैट? इट्स अ कॉन्सेप्ट जिसमें आप नेगेटिव सिचुएशन या फेलियर से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, बट बहुत सारी कोशिशों के बाद भी आगे निकल नहीं पाते हैं, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि आप ये कभी कर ही नहीं पाएंगे नो मैटर व्हाट। देन आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। That is learned helplessness. So next time watch your words. Don't say something like I can't do this, ये मुझसे होगा ही नहीं, I am stuck with this for life, this is for smart people, I am not born smart. ये सब मत कहिए। Instead say something like I should have done this the other way, या फिर आई डोंट नो करेंटली कि कैसे इसको सॉल्व करना है, बट आई विल लर्न दैट एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या फिर मैं ये टास्क कंप्लीट कर लूंगा बाय लर्निंग कि कैसे करना है इसको। मीन्स डोंट फीड योर माइंड विथ वर्ड्स दैट टेक कंट्रोल अवे फ्रॉम यू। हमेशा अपने ब्रेन को ये समझाइए कि आप किसी भी पर्टिकुलर टास्क को या फिर चैलेंज को फेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, बस अभी आपको पता नहीं है, एंड यू विल लर्न दैट सून। इसके पीछे मेरी लाइफ की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है, तो अगर आप जानना चाहते तो मैं जरूर बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल @suasivlab। नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं टू बिल्ड ग्रोथ माइंडसेट इज कीप वॉच ऑन कंपैरिजन। अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो आप ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर सेइंग दैट पर्सन इज बेटर देन मी, मैं तो उसके जैसा कभी बन ही नहीं सकता, मैं तो उसके जैसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती, देन यू डोंट बिलीव कि आप नई चीजें लर्न करके, नई स्किल्स एक्वायर करके ग्रो कर सकते हैं। दैट्स अ ट्रेट ऑफ फिक्स माइंडसेट। इसलिए अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो अपने पास्ट वर्जन से कीजिए। देखिए कि आप अपने पास्ट वर्जन से कितने बेटर हो गए हैं। कंपेयर विथ नथिंग एंड नो वन एल्स। थर्ड इज बिलीव इन द पावर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। हमेशा आप कोई भी सिचुएशन में हो, स्पेशली नेगेटिव, ऑलवेज रिमेंबर कि आप इस सिचुएशन से आगे निकल सकते हो। देयर इज ऑलवेज अ वे। या तो वो आप अचीव कर सकते हो नई स्किल से, नए अप्रोच से, नए आइडिया से, या फिर बाय डूइंग समथिंग यूनिक। बट यस, फॉर ऑल दैट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू रीड, यू नीड टू चैलेंज योर ब्रेन। तो नेवर स्टॉप लर्निंग। हमेशा सीखते रहिए कुछ नई चीजें, चाहे वो फिर आपकी खुद की मिस्टेक से ही क्यों ना हो। नेवर इन योर लाइफ डिक्लेयर समथिंग एज द लास्ट पॉइंट कि अब आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, अगर आपको ग्रोथ माइंडसेट के बेनिफिट्स रीप करने हैं तो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज डिस्कस। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो नेवर सीक अप्रूवल ऑफ अदर्स इन इट। इंस्टेड आप डिस्कस कीजिए, थॉट्स और पर्सपेक्टिव पता लगाइए दूसरों का उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। एंड हमेशा जब भी कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ तो ये इंश्योर कीजिए कि वो पर्सन उस पर आपको एक्सपीरियंस्ड और यूजफुल इंसाइट दे सके। बट एट द लास्ट हमेशा डिसीजन खुद लीजिए। इससे दो बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स,
एंड सेकेंड, आप समझ जाएंगे कि ऑब्स्टिकल्स एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी लाइफ के डिसीजंस कोई और ले रहा है देन यू विल ऑलवेज हैव समवन टू ब्लेम एंड नथिंग टू चेंज। एंड इस तरीके से ग्रोथ माइंडसेट तो बिल्ड नहीं होता है। एंड बिफोर लिविंग अ बोनस टिप, क्योंकि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, अगर आप इस टॉपिक के बारे में और पढ़ने में इंटरेस्टेड है देन आई विल सजेस्ट 2 बुक्स फॉर दिस। फर्स्ट इज माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक एंड सेकेंड इज ब्रेन बाय डेविड ईगलमैन। दोनों ही बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी गुड बुक रिकमेंडेशन, ऐसी कोई बुक जो आपको बहुत अच्छी लगी हो अबाउट और अराउंड दिस टॉपिक, देन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। स्टे हेल्दी एंड स्टे safe।